दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब से अध्याय 1 रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के अंतर्गत विकृत गंधिता को समझेंगे। विकृत गंधिता क्या है? उपचयन प्रभाव, उपचयन का प्रभाव के अंतर्गत ये विकृत गंधिता है। इसी तरह से संक्षारण, इसी तरह से संक्षारण भी है। संक्षारण भी इसी तरह से है। संक्षारण को हमने पिछले वीडियो में बताया था। विकृत गंधिता, संक्षारण और उपचयन ये तीनों एक चीज़ है। विषय वस्तु को अच्छे से समझने के लिए और समझाने के लिए उसी चीज़ का नाम उपचयन है, उसी चीज़ का नाम है संक्षारण है और उसी चीज़ का नाम है विकृत गंधिता। यानी तीनों में क्या है? तीनों में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ करके और उस पदार्थ का ऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन जुड़ करके ऑक्साइड बनाता है। इसी को उपचयन भी कहते हैं, इसी को संक्षारण भी कहते हैं और इसी को विकृत गंधिता भी कहते हैं। तो वैज्ञानिक भाषा है उपचयन, संक्षारण। जैसे लोहा चांदी जो धातुओं का जो नुकसान होता है, क्षति होता है, उसे क्या कहते हैं? संक्षारण। जिस तरह लोहे पे जंग लगना, चांदी पे जंग लग के काला होना, लोहे पे जंग लग करके लाल भूरा हो जाना और कापर धातु पर जंग लग करके वो हरा हो जाता है, नीला हो जाता है। तो इस तरह से संक्षारण, धातुओं का संक्षारण होता है और उसको वैज्ञानिक भाषा में उपचयन कहते हैं। और यदि खाद्य पदार्थों में यही क्रिया खाद्य पदार्थों में होती है तो उसी को विकृत गंधिता कहते हैं। तो अब आज हम विकृत गंधिता को समझेंगे। विकृत गंधिता इस तरह से है, जिस तरह से हमारे वसा युक्त पदार्थ होता है, खाने पीने की जो वसा युक्त पदार्थ होता है, जिस तरह से हमारी पूड़ी हो गई, नमकीन हो गया और जो है कोई भी खाने पीने की वस्तुएं होती है, जैसे मैगी है, जो खाने पीने की वस्तुएं पैकेट में आते हैं, सामान में आते हैं पैकेट में, तो वो जो क्या होता है लंबे समय तक रख दें तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। वे वस्तुएं खाद्य पदार्थ क्या करता है? खाद्य पदार्थ क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके और क्या होता है? स्वाद उसका बदल जाता है। स्वाद और गंध, गंध क्या होती है? बदल जाता है और वह खाने लायक नहीं होती है। खाने लायक नहीं बचता है, यानी वो हमारे सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो इस तरह से यदि खाद्य पदार्थ जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, तैलीय वस्तुएं हैं और उनमें उनको क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके और एक अलग वस्तु बना लेती है, जिसे खाने पीने लायक वो रहती नहीं, नष्ट हो जाती है, वस्तु नष्ट हो जाती है। यानी उसी को कहते हैं विकृत, माने होता खराब होना और गंधिता माने गंध आना। तो ऐसी खाने पीने की वस्तुएं जो खराब हो जाती हैं, विकृत मतलब उसका टेढ़ा मेढ़ा होना, इसका अर्थ होता है विकृत का, और गंध का मतलब गंध, महक आने लगती है। तो इस तरह की अपक्रिया को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। इस तरह की अपक्रिया को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता हो गया है। वह पदार्थ विकृत गंधिता हो गया, उसका गंध अलग हो गया, स्वाद अलग हो गया और खराब हो गया। अब आगे की बात है, विकृत गंधिता को रोका कैसे जा सकता है? तो एनसीईआरटी किताब में दो विधियाँ दी गई विकृत गंधिता को रोकने के लिए। पहली विधि है खाद्य पदार्थ में क्या कर दें? पैकेट में कर दें। खाद्य पदार्थ को क्या कर दें? पैकेट में रख दें और उसको क्या करें? उसमें से हवा निकाल दें, O2 क्या कर दें? निकाल दें। इसमें से हवा क्या कर दें? बाहर कर दें। खाने पीने की चीज़ों को पैकेट में रख दें तो क्या हवा निकाल दें तो क्या होगा? ये विकृत गंधिता रोकी जा सकती है। क्या रोकी जा सकती है? विकृत गंधिता को रोक देंगे तो हमारा खाने पीने का सामान नष्ट नहीं होगा। लेकिन यह भी ज़्यादा सफल विधि नहीं है, यह कम सफल विधि है। इससे दूसरी विकृत गंधिता को रोकने का दूसरा तरीका है, यदि कोई पैकेट बंद वस्तु है, खाने पीने की वस्तु है और ये इसके अंदर चिप्स है और नमकीन आते हैं, पैकेट के अंदर नमकीन आते हैं, यदि इसमें ऑक्सीजन को निकाला जाए, साथ ही इसमें नाइट्रोजन गैस भी भर दिया जाए। इसमें क्या कर दिया जाए? ऑक्सीजन को निकाल दिया जाए और नाइट्रोजन भर दिया जाए, तो यह देखा गया कि ये जो है इसका ज़्यादा समय तक, ये खाद्य पदार्थ हमारा ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहता है, यानी उसके अंदर विकृत गंधिता
नहीं आती है वह नष्ट नहीं होता है। इसीलिए हमारे खाने पीने की चिप्स पैकेट की जो वस्तुएं आती हैं उसमें से हवा निकाल दी जाती है और उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जिससे वह लंबे समय तक कुरकुरा और स्वादयुक्त बना रहता है, नष्ट नहीं होता है और सेहत के लिए अनुकूल होता है। इसीलिए इन सब कारण से ये विकृत गंधिता और जो है संक्षारण और उपचयन को हाई स्कूल की किताब में पढ़ाया जाता है, जिसके कारण से हम इसी विधि का प्रयोग करके हम अपने घर में भी विकृत गंधिता और संरक्षण धातुओं को संरक्षण बचाने के लिए उस पर पेंट कर दिया जाता है, उस पर गैस की पॉलिश कर दी जाती है। यदि हम पढ़ेंगे समझेंगे तो हमारे जीवन में हमको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। यदि हम अपने घर में ही खाद्य पदार्थों के अंदर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं तो वह लंबे समय तक हमारे खाने योग्य और सुरक्षित स्वादयुक्त बना रहेगा।